कहूँगा मधुबन में मैं कई प्रोग्राम देने जाता हूँ, सारी जुम्मे करता आज एक ही मेरा फरिश्ता उठाता है। प्रथम शिष्य कहूँगा, शिष्य ने मेरा भाई पर बहुत वफादार है, बहुत ढंग से कराता है। अब आप जिसके जैसे तो बहुत सारे हमारे भाई हो गए हैं, और देखो एक से बढ़कर एक आत्मा है। आइए मेरी बहन, कहाँ चली गई? आओ सोनिया दीदी, आइए आइए आइए। ये मेरी प्यारी सोनिया बहन है। महान आत्मा ये थोड़े दिन करके बगई, मैंने बोला दीदी आपको योगा डे करने आना तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। बोला भाई जी इतनी कारोबार, इतना बड़ा कारोबार में कैसे आ पाऊंगी? थोड़ा सा अनुभव सुनेंगे मेरी बहन। कलकत्ता से फ्लाइट से ये महान आत्मा, ट्रेन का रजिस्टर नहीं तो फ्लाइट से डायरेक्ट मधुबन पहुंची, अपना अनुभव सुनाएंगे। एक मिनट हमको प्रेरणा मिलेंगे ना, अपनी बहन का अनुभव सुनेंगे। आपको तो वर्ल्ड में वायरल होना है, वर्ल्ड में वायरल करेंगे। 21 जून को जो योगा डे था उसके लिए भाई जी हमको, मतलब भाई जी की संकल्प शक्ति से, बाबा की मदद से हम यहाँ आए हैं और बहुत सुंदर अनुभव रहा, बहुत अच्छा था। मुझे हमारा एक्चुअली आई एम अ फैशन डिज़ाइनर और हमारा ट्रेडिंग है, तो आना मुश्किल था, मगर बोलते हैं ना जहाँ चाहा वहाँ रहा। और परमात्मा शक्ति हमें मदद करती है। अगर हमारा संकल्प अच्छा है, भावना अच्छी है, मकसद अच्छा है, तो भगवान हमें मदद करता है। तो बाबा की मदद से, सबका प्यार से, भाई जी की मदद से, संकल्प से, तो हम यहाँ पहुँच गए। ताली बजाओ मेरी बहन के लिए। वेरी गुड। कल नहीं परसों हमारी बहन का फ्लाइट है जाने का। आई ये हमारा फरिश्ता चला गया था। अब देखो एक से एक त्यागी तपस्वी मेरे बाबा के बच्चे हैं। वचन को वापस रोला और वापस पहुंच गया मधुबन। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शार्ट। घर से यानी गांव से जिलागरे में तहसील बहा, वहाँ से फ़ोन आया था लड़के का कि पिताजी आपको आना ही पड़ेगा, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। तो हम बिजली का कनेक्शन होना था, इसलिए जाना पड़ा। 2 दिन का काम था लेकिन लग गया उसमें 1 हफ्ता। और मुझे तो आना ही आना था। यहाँ सेवा चल रही थी, छुट्टी लेके गया था। मुझे सेवा देता हूँ तो मुझे वहाँ से छुट्टी लेके गया था, और इसमें तो शामिल होना ही होना है। और जो है बाबा की दुआएं, मदद और भाई साहब जी की मदद से सब कुछ अच्छा। बाबा बाबा थैंक यू भाई हमारे सर। देखो कहाँ कहाँ कितना त्याग करके, इसलिए बाबा ने कहा त्यागवान ही भाग्यवान, त्यागवान ही भाग्यवान। देखो हमारे प्यारे बाबा के बच्चों का क्या क्या त्याग करके आए हैं, सुनाएंगे अपना अनुभव। नाम कहाँ क्या करते हैं? तेज सिंह सोडा, राजस्थान में ही पाली मारवाड़ जंक्शन सीनियर सेकेंडरी में सीनियर टीचर के पद पर पोस्टेड हूँ मैं। और मैं यहाँ पे सेवा के लिए आया था। 11 से 17 तक मेरी सेवाएं पूरी हो गई थी और मैं वापस चला गया था। लेकिन चौहान साहब ने विशेष मेरे को आग्रह करके बोला कि आपको आना ही है और आपको सर्टिफिकेट लेना है, आपको योगाचार्य बनना है। तो इस के कारण मुझे आना ही पड़ा। मतलब चौहान सर का आदेश हुआ तो मुझे आना ही पड़ा। मैंने कहा कि सर मैं हाफ मैराथन में भी हिस्सा लेने वाला हूँ, तो फिर तो आपको आना ही है। और इस वजह से मैं फिर से आया। योग दिवस यहाँ मनाया, बहुत मेमोरेबल रहा मेरे लिए। और अब मम्मा डे करके जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब। ये आचार्य का आदेश नहीं था, ये महाकाल का आदेश था। काल का आदेश होता तो टला सकते थे, पर ये किसका आदेश था? महाकाल का आदेश था, तो पहुंच गए। आइए मेरी बहन, ये तो जबरदस्त रोल है इसका भी। जयपुर से हमारी बहन, इसको तो बिल्कुल ही छुट्टी नहीं मिल रही थी। रात को 9-10 बजे मेरे पास फोन आया, भाई जी मैंने दीदी को उठा लिया, ब्रह्मा को दीदी से बात करो। देखो नशा, बहनों ने मना, बिल्कुल अभी यही मधुबन है, फिर मधुबन भग रही, स्कूल की तेरी जिम्मेवारी है। नहीं, बोला दीदी मधुबन के भाई से बात करो। तो बड़ी बहन जी से मेरी बात हुई, प्लीज दीदी 2-3 निकले, फिर भेज दो भाई जी, अभी तो आई है, 2-3 और भेज दो। माना छुट्टी लेकर पहुंची। थोड़ा शार्ट में अपना अनुभव रखेंगे मेरी बहन। मैं जयपुर से हूँ और मैं टीचर हूँ। और भाई जी ने इतना अच्छा सिखाया था कि मेरे जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि मुझे घर को भी संभालना था। और मेरे हस्बैंड जो मतलब युगल है वो ओम शांति में नहीं है, बहुत फोर्स डाल रहे थे कि आ जाओ आ जाओ। लेकिन फिर भी मेरा मन बार बार कर रहा था कि मैं तो योगाचार्य जी के पास जाऊंगी, बाबूलाल जी के पास। कैसे भी करके, पता नहीं मुझे कैसे हुआ, क्या हुआ मुझे पता नहीं। रात को तो मुझे लग रहा था एक छोटे से बैग में मैंने सिर्फ एक ड्रेस डाली और मैंने सोचा कि मुझे जाना नहीं, जाना होगा तो उठा लेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, मैंने संकल्प किया मुझे जाना है, मुझे जाना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। फिर मैंने एक दूसरी दीदी से बात की, मैंने कहा दीदी मुझे जाना है, सिर्फ मुझे 2 दिन की परमिशन दो प्लीज़ दीदी प्लीज़। डायरेक्ट मेरे क्या वर्ड थे सुनना,
रेस्पेक्ट, मतलब कि मैंने डायरेक्ट ही ऐसे वर्ड बोले उनसे, दीदी मैं प्लीज़ प्लीज़ दीदी, प्लीज़ दीदी, प्लीज़ ओनली 2 डेज के लिए, प्लीज़ दीदी प्लीज़। पता नहीं उस प्लीज़ ने क्या किया जो मेरे को यहाँ पर आने के दिया। ये प्लीज़ शब्द में इतनी वो है, और संकल्प शक्ति। फिर दूसरी बात और मैं हंसने लगा, 10 बजे मैं हंसने लगा, बोला भाई जी मैं एक नाइट में बाहर सो लूंगी कहीं भी। हाँ, मैंने इतना भी कॉलोनी बोला, वालों के यहाँ सो जाऊंगी, मैंने please। दीदी को भी यही बोला, मैंने कहा दीदी मुझे जगह नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, मैं बाहर कमरा भी ले लूंगी, कहीं भी सो जाऊंगी, मुझे भेज दो। और मैंने कहा मैं जाऊंगी, मैंने क्या बोला पता है, मैं जा रही हूँ, मैं मधुबन में हूँ, मैं जा रही हूँ। संकल्प शक्ति इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकती। और भाई जी का तो इतना बड़ा रोल है कि मैं बता भी नहीं सकती। यदि भाई जी रात को बात नहीं करते, बताओ कितने बजे फोन उठाए भाई जी ने? 10 बजे। आई डोंट बिलीव, 10 बजे मेरे की आशा की किरण चली गई थी, लेकिन मैं कौन हूँ? आशा। और आशा ने आशा की किरण नहीं छोड़ी। Thank you, कमाल है। मुझे पता था कि ये आशा कभी भी निराश नहीं हो सकती, क्योंकि आशा तो आशा ही रहेगी। और मैं क्या बताऊं, मेरे मतलब के पैर उसमें नहीं थे, और मेरे जवाई आए हुए थे। मेरे जवाई को छोड़ के मैं नहीं आना चाह रही थी। मैं सुबह 4 बजे उठी, मैंने सोचा कि उनको सब कुछ बना के दूं, मीठा भी, नमकीन भी, 2-3 तरह की सब्जियां भी। फिर मैंने सोचा कहीं ऐसा नहीं हो मेरे युगल मुझे रोक ले, तो मैंने वो सब काम किए जो मुझे करके आने थे। और मेरी ट्रेन का टाइम हो गया, लेकिन मैंने कहा क्या करूं। मैंने मेरे बेटों को कहा बेटा मैं लेट हो गई, प्लीज़ मुझे है ना ओला कर दे। मैंने कहा राम फिर भी नहीं पहुंच पाऊंगी मैं, लेकिन फिर संकल्प किया मैंने, मैं मधुबन में योगा कर रही हूँ, मैं मधुबन में योगा कर रही हूँ। और पता चला कि ट्रेन रेलवे स्टेशन पे खड़ी है। मैंने ओला वाले से बोला कि भैया थोड़ा जल्दी करो, मेरे को टिकट पकड़ा देना बस। 10 रुपये ज़्यादा लिए मुझे टिकट वाले ने, लेकिन टिकट पकड़ा। मैंने कहा भैया प्लीज़ मेरे पैरों में दर्द है, लेकिन मुझे जाना तो है, हेल्प कर देना। बेचारे ने ऐसी हेल्प की, गाड़ी पकड़ा दी। क्या बात, शुक्रिया मतलब मेरे मुझे बाबा। बिलीव नहीं हो रहा कि मैं कैसे आ गई। एक पहले तो दीदियों ने भी रोका, लेकिन फिर भी आ गई। फिर दोबारा गाड़ी ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रुकी, क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ। माई नेम इज 3 - 11 to 11, इट्स माई नेम। थैंक यू, और वेरी वेरी। ये सब भाई जी की वजह से हुआ, लेकिन और बाबा का शुक्रिया 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 मैं कभी नहीं बोल सकती। ये मेरा इतना मतलब कि यादगार, हमारे यदि मैं स्कूल में एक निबंध लिखवाते हैं बच्चों को, चिर स्मरणीय घटना, तो चिर स्मरणीय घटना यही है, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई घटना नहीं हो सकती। कि जो नहीं मिलता वो भी मिल जाता है संकल्प शक्ति से। यदि आपने जो संकल्प किया वो आपकी पूरी होगी। यदि मैं सोचती नहीं अब तो निकल गया मेरा टाइम, अब नहीं जाऊंगी, तो मैं नहीं आ पाती, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। ट्रेन आ गई, सच्ची गेरू में मेरे पैर में भी लग रही थी। भाई जी को भी पता है, रेणु दीदी को तो पता है, मैं घुटनों से चल भी नहीं पाई। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक मेरी बहन के लिए, ताली बजाओ। बहुत शुक्रिया कैसे करूं भाई जी, नहीं, भाई जी, मेरी भाई बहन, जी। बाबा का, बाबा और फिर आपने मम्मा डे करवा दिया मेरा, कमाल, वरना मैं मम्मा डे नहीं बाबा करती। की कमाल है। थैंक यू मेरे। और 1 मिनट के लिए हमारा फरिश्ता का भी अनुभव मैं तो बोल ही सुनेंगे। नहीं सकती भाई। हमें भी बहुत प्रेरणा यहाँ तो मेरे ऐसे ऐसे मेरे प्यारे बाबा के बच्चे हैं मेरी घटना सुनाऊंगी। कि जिनका व्याख्यान वर्णन हम नहीं कर सकते। ये तो लंबी कहानी किसे बना देते। इससे मेरे बाबा के बच्चों का अनुभव एक से बढ़कर एक है। शॉर्ट में थोड़ा सा मेरा फरिश्ता का अनुभव भी सुनेंगे। मधुबनाथ ने क्या हासिल किया और क्या क्या बाबा ने इनको, ये महान आत्मा MP से ही लेकिन है। 3 बार लंबा हो जाएगा, केवल एक बार हमारा लंबी गहरी सांस ले और छोड़ जाएगा और उच्चारण करें। ओ